देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में अगर किसी भी सीट की चर्चा हो रही है तो वह सीट है औराई, क्योंकि यहाँ पर राम सूरत राय जो है लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं। कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जो भीड़ उमड़ी वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाया। देखिए, हमारे साथ इस वक्त राम सूरत राय जी हैं, पूर्व मंत्री। उनसे जानेंगे, बात करेंगे। पूरा औराई में जो है एकदम जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें एकदम जनसैलाब उमड़ रहा है। कल का प्रोग्राम में देखिए इतना संख्या में लोग आए हुए हैं सुनने के लिए। क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? औराई की जनता में खुशी है, औराई की जनता का काम हो रहा है और बड़े बड़े मांग जो थे उनके सब सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब नेता कोई चीज़ देता है और जनता को जब उसका लाभ मिलता है या मिलने वाला रहता है तो जनता में खुशी होती है। वही खुशी का इजहार कल आप देखे होइएगा कि लाखों की संख्या में कल लोग आए थे। जजुआर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, एनडीए सम्मेलन हुआ, तमाम जगह जब मैं ऐसा पहली बार मैं देखा हूँ। मैं 16 साल से औराई में हूँ। 16 साल में मुझे लगता है कि इतना बड़ा रैली पहली बार हुआ है। और इसके पहले का लोग कह रहे थे कि हथौड़ी में रैली हम ही ने किया था, जिसका रिकॉर्ड जजुआर में टूटा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इससे भी बड़ा धमाकेदार कार्यक्रम भवनगामा पुल उतरार का जब हमारा पुल का कार्य प्रारंभ होगा, मुश्किल से एक आध महीना 15 दिन और टाइम लगने वाला है। जब प्रारंभ होगा तो हमको लगता है कि राम सूरत को कहना नहीं पड़ेगा, निमंत्रण देना नहीं पड़ेगा। सारे लोग में इतनी खुशी होगी, स्वतः उमर के आएंगे, वो लाखों लाख की संख्या होगी और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। विरोधी जो है देख करके हतप्रद हैं, वो चिंतित हो गए। विरोधी देखिए, दरअसल में क्या है कि औराई के अंदर जितने भी हमारे विरोधी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप हमारा विरोधी बने रहिए। आप विरोधी होने के कारण हम जगे रहते हैं, हम सोचते और समझते रहते हैं, आपकी भावनाओं को समझते रहते हैं, उस काम को हम पूरा भी करते रहते हैं। लेकिन इसी तरह से आप चिचियाते रहिए, दौड़ते रहिए, भागते रहिए और पहले तो तय कर लीजिए कि महागठबंधन के लोग कि टिकट किनको मिलेगा। आप तमाम जो 1 दर्जन दौड़ रहे हैं और भोमा लगा के भाव भाव कर रहे हैं, तो ये तय कर लीजिए। उसके बाद अगर किसी एक व्यक्ति को मिलेगा तो सभी 11 व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि मेरे पास आ जाइए, आप समर्थन में आइए कि औराई का विकास और हो, इसके लिए साथ दीजिएगा। और साथ न दीजिएगा, कहिएगा विकास नहीं हुआ, विकास नहीं था, कैसे विकास होगा? साथ देना पड़ेगा, सरकार के लोगों को साथ देना पड़ेगा। सरकार से बाहर जो रहने वाले लोग हैं, विरोधी को भी साथ देना पड़ेगा। तमाम विरोधियों को मैं कहना चाहूँगा महागठबंधन में किसी एक आदमी को टिकट मिलेगा। 12 आदमी हैं, 11 आदमी मेरे साथ आ जाइए, स्वागत है आपका। अच्छा, जो परिस्थिति बन रही है, जो लगातार वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रही है, लोग कह रहे हैं जो भाई वोट चोरी करते हैं, मोदी जी जो है वोट चोरी करते हैं, इलेक्शन कमीशन से मिल के तमाम जगह जा रहे हैं और ये भी कहते हैं जो जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको? आप तो क्षेत्र में रहते हैं, लोग सही में जनसैलाब उमड़ रहा है तो आप चैनल वाले हैं, गाजीपुर से आदमी आ रहा है, बगल के बॉर्डर से आदमी आ रहा है। मजदूर को कहा जाता है कि 500 रुपया, मजदूर बोलता है कि हमको 500 रुपया दिया, झंडा धरा दिया। उसको पता है झंडा ले ले, माले के बोल रहा है कि हम लालटेन के रैली में हैं। ये किराए के टट्टू लोग, जैसे मकान जो इमारत खड़ा कीजिएगा तो सिर्फ बालू पर खड़ा कीजिए, कब तक चलेगा? वो तो गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। सीमेंट लगावे नहीं कीजिएगा। तो ये लोग तमाम चीज़ जो देख रहे हैं, 2 युवा जो घूम रहे हैं और सब जगह चोर चोर कर रहे हैं, अब तो ये हद पार कर गए इन लोगों का कि बिहार की माताओं को गाली बकना शुरू कर दिए। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली बकना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पे इस तरह का जो निंदनीय काम लोग करते हैं, इनको तो जनता सबक लोकतंत्र में ऐसा बटन ईवीएम का दबाएगा, इनका सारे के सारे लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग को रोने वाला कोई नहीं रहा, रोवन हारा। ये बहुत समय जल्द आने वाला है। क्या लग रहा है जो माहौल है, जो सरकार द्वारा घोषणा की जा रही है, जो वृद्धा पेंशन राशि 1100 रुपया, बिजली, ये लेकिन सारी संपत्ति जनता का है, जनता इसका मालिक है। तो बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तब से गरीबों के हित में जो काम करने लगे हैं, तमाम कामदार और जमींदार लोग, जिस टाइप के लोग जो राजा के कोख से जन्मे हुए लोग हैं, इन लोगों को बेचैनी बढ़ गया कि हमारी सत्ता तो चली गई। तो आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी जिस तरह से गरीबों को हक की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, उनके काम की बात करते हैं, उनको पेट में दर्द होता है तब वो उबला करके माँ को गाली बकते हैं। तो आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिजली फ्री किया, जिस तरह से आपको अनाज फ्री किया, जिस तरह से आपको पेंशन बढ़ाने का काम किया, तमाम जो काम करने वाले लोगों का दुगुना तिगुना वेतन बढ़ गया, ये तमाम व्यवस्था हुई है। उसके अलावा सबसे बड़ा योजना कि हमारा गांव में रोज़गार कैसे मिले।
हर घर को काम कैसे मिले, हर व्यक्ति को काम कैसे मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने और विजय कुमार सिन्हा जी ने जो पॉलिसी तय किया है, हमारे कैबिनेट के मंत्री जी ने पॉलिसी जो तय किया है कि परिवार घर के अंदर हम अभी 10,000 रुपया जो सितंबर महीने में लोगों को आना शुरू हो जाएगा, उससे जो रोज़गार का कंसेप्ट जो तैयार करेगा, कंसेप्ट तैयार करके जो लोग लगेगा कि हमको और पैसा चाहिए, तो उनको ब्याज मुक्त 2 लाख रुपया और मिलेगा। और वो घर में स्टार्टअप की तरह घर में अपना परिवार बच्चों को देखने के बाद साइड बिजनेस कर लेंगे। तब जब घर घर में बिजनेस हो जाएगा तो खुशहाली तो आएगा। ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि पब्लिक भी देख रहे इन चीज़ों को सुनेगी जानेगी। ये जो 10,000 रुपये का राशि है, इसको परिवार में जो अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है कि परिवार के सदस्य को 10,000 रुपया महिला को मिलेगा। इस 10,000 रुपये से अपना कुटीर उद्योग में जो व्यवस्था फॉर्मेट जो तैयार करना है, जो व्यवस्थित करना है कि हमको किस चीज़ का दुकान करना है, किस चीज़ का रोज़गार करना है, वहाँ रोज़गार करने के बाद उसको लगेगा कि हमको और पूंजी की आवश्यकता है और हम काम करेंगे, तो विभाग के लोग सर्वे करके देखेंगे कि इनका दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये 10,000 रुपये लिए तो कुछ प्रयास किए कि नहीं किए। अब जो लोग खा के घर में बैठ जाएगा तो उसको 2 लाख नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनको हम बूस्टअप करेंगे। तो इनको हम देखेंगे कि इनका रोज़गार, घर में आटा चक्की चल रहा है, घर में मसाला का काम कर रहे हैं, कोई अंडा का काम कर रहा है, कोई ब्रेड का काम कर रहा है, कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है। तो वैसे लोगों को लगे कि और पैसा की आवश्यकता है, सरकार सर्वे करके 6 महीने के अंदर उनको 2 लाख रुपया ब्याज मुक्त देगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये आरोप लगाते हैं आप लोग नकलची हैं, आप लोग नकल करते। हम कहते हैं आप लोग अपना बाबू के सरकार रहो तो नकल करे के कोई मना कर ले रहे। सरकार तो आप भी 15 साल थे, ये सब फालतू बात आप बोल बोल के झगड़ा लगाते हैं। सरकार तो मौका दिया ना आपको। और छोड़ दीजिए, बाबू के टाइम में आप बच्चा थे, बाबू के टाइम में, माँ के टाइम में आप बच्चा थे। अपना टाइम में कै साल रहे हैं सरकार में? 15 से 17 रहे हैं। कै साल हुआ? 2 साल करीब। 2 साल, 15 छोड़ दिए, 16 17 रहे, 2 साल रहे। और फिर जब अभी सरकार बनी थी 20 से 25 में, कितना दिन रहे? 17 महीना का सरकार। तो कितना दिन हुआ? 24 37 कितना हुआ? 41 महीना हुआ। 41 महीना में काहे ने नकल किए आप? नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अकल है ये नहीं तो नकल कर रहे हैं। अच्छा, उत्कर हम नौकरी देगा, आपको अकल नहीं है। उत्कर नौकरी दिए, हम सब रोजगार दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम देता है कि वो कैबिनेट के जो मेन मालिक कौन होता है? मालिक कौन होता है? बोलिए। मंत्री होता है। मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होता है। मतलब मुख्यमंत्री होता है। तो फिर कहाँ से दिया? मुख्यमंत्री जी ने दिया। एनडीए की सरकार ने जो किया वही काम आज यहाँ ज़मीन पर है। जो ये ठगबंधन के लोग जो सट करके अपना फैक्ट्री जो खोल लिए थे, 5-5 वो विभाग जो रख लिए थे, काहे रखे हुए थे? एक मंत्री से विभाग चलता ही नहीं है, 5 विभाग काहे रखे हुए थे? अरे आप बहुत अगर हिमायती हैं मुसलमान भाई के, बांट देते, तो मुसलमान भाई को आप 4 वो विभाग दे देते, काहे नहीं दे दिए आप? जो बेचारा सब दिन वोट देता है आपको। आप मुसलमान से आपको अगर नफरत है, खाली वोट लेने के लिए प्यार है, तो जादवे को बनाए थे। 4 वो जादवे का बेटा कम से कम भाइये वीरेंद्र बन जाता है। भर दिन आपके लिए इतना हल्ला करता है, उसी को बनाए थे। अच्छा, मुसलमान से याद आ गया, कल आपके सभा में कई मुसलमानों ने ज्वाइन किया। अरे भैया, इनका जो है ना MY समीकरण, वो अब दरक गया है। चाहे परसेंटेज 5 हो चाहे 25 हो, इनका मुस्लिम समाज इस बार, मैं आपको वादे और दावे के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार में 5 से 10% मुस्लिम समाज, जो लोग देखता नहीं है, महिला वोटर्स बीजेपी को वोट करने जा रही है, एनडीए को वोट करने जा रही है। अच्छा, ये बताइए, अब अंतिम सवाल लेंगे। पब्लिक से मिलते रहते हैं लगातार, आप अपने घर पे भी, हम अभी देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तो लोग ही बैठे हुए हैं, घूमते भी हैं। माहौल क्या है? पब्लिक जो है इस बार एनडीए की सरकार बना रही है। माहौल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इन लोगों का, 2 युवाओं का, एक बूढ़ा युवा है जिसका दाढ़ी पक गया है, 56 साल का हो चुका है, कहता युवा है, एक अभी 37 साल के हैं। दोनों का सुपरा साफ होने जा रहा है। चलिए, दोनों का सुपरा साफ होने जा रहा है। रामसूरत राय जी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही, सोनू के साथ अनुसूचित स्कोप और आई मुजफ्फरपुर।